भोपाल में फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के जरिए गांधी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बिहार के 2 छात्र छात्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक दोनों छात्रों ने दाखिले के समय ऑनलाइन विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। दस्तावेजों पर संदेह होने पर गांधी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने उनकी जांच बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से करवाई, जिसमें प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने कोहेफिजा थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए आगे की जाँच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों छात्रों के दस्तावेजों और प्रवेश प्रक्रिया की पूरी तरीके की जाँच की जाएगी। वहीं कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे मेडिकल सीट हासिल करना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हाँ, कल जीएमसी में एक लड़का और एक लड़की आए थे यहाँ पे अपने एडमिशन लेने के लिए। तो उन्होंने जो पहले जो सर्टिफिकेट पेश किए थे वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उनके 45% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था, BHU से बना हुआ था। उनको पेश किया उसको। जब यहाँ कॉलेज प्रबंधन ने जब उसको तस्दीक करी है, जब वहाँ BHU से। छत्तीसगढ़ में नेता अमित बघेल द्वारा भगवान झूलेलाल पर आपत्तिजनक बयान देने पर देश भर में सिंधी समाज में गुस्सा देखा जा रहा है। राजधानी भोपाल में सिंधी समाज ने प्रदर्शन किया और अमित बघेल को गिरफ्तार करने की मांग की। छत्तीसगढ़ सियासी नेता अमित बघेल द्वारा कथित रूप से सिंधी समाज के इष्ट देवता भगवान झूलेलाल एवं समाज के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राजधानी भोपाल में सिंधी समाज ने प्रदर्शन किया और अमित बघेल पर सख्त कार्रवाई की मांग की। समाज का दावा है कि 26 अक्टूबर 2025 को बघेल ने सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणी की थी जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इसके संबंध में रायपुर में FIR दर्ज की गई, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इसके जवाब में भोपाल स्थित सिंधी कॉलोनी मोहल्ला पंचायत की महिलाओं की अगुवाई में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए अमित बघेल पर कार्रवाई की मांग की। हम ये चाहते हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि हमारे इष्ट देव पे बोला है जो हमारे दिल पे गहरी चोट लगी हुई है, ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरह से किसी के भी इष्ट देव के प्रति इस तरह से टिप्पणियां ना कर सके। तो हम सब ये निवेदन करते हैं सरकार से कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय पचमढ़ी प्रवास पर है, जहां उन्होंने रविवार को जंगल सफारी का आनंद लिया और पार्टी नेताओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने हरियाणा की तरह ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में चुनावों में वोट चोरी हुई है। 25 लाख वोट चोरी हो, 8 में से 1 वोट चोरी, और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है, और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। मध्य प्रदेश में वोट चोरी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा ने यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों पर गंभीर आरोप लगाए। राज्य के खेल और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि यूथ कांग्रेस में सदस्यता और मतदान प्रक्रिया के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली हुई है और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने वोट चोरी कर लोकतंत्र का मजाक बनाया। सेंसेशनल न्यूज बनाने की राहुल गांधी जी की एक मुहिम चल रही है। देख रहे हैं, जब से राहुल गांधी जी कांग्रेस का फेस बने हैं, हार का ताज इस देश की जनता पहनाती आ रही है। कहा जाता है जहां जहां पैर पड़े संतन के ताता बंटा ढार। तो दिग्विजय सिंह जी जैसे ही राहुल गांधी का भी हाल हुआ है। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी का ऐसा हंगामा उन्होंने मचाया है, और ये बात भी सही है कि उन्होंने जो जो आरोप लगाए वो निराधार साबित हुए हैं। इंदौर शहर में जगह जगह सड़कों की हालत खराब होने की शिकायतें मिलने के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खुद सड़कों पर उतरकर हालात का निरीक्षण किया। देर रात मंत्री ने गीता भवन क्षेत्र का दौरा किया, जहां वे महापौर पुष्पमित्र भार्गव और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौजूद रहे। मंत्री विजयवर्गीय ने पैचवर्क और सड़क मरम्मत कार्य की गुणवत्ता की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मुख्य मार्गों और आवासीय इलाकों की सड़कों को निर्धारित समय सीमा में दुरुस्त किया जाए।
इंदौर के बाणगंगा इलाके में एक 2 साल के बच्चे की साइकिल पर खेलते समय गंभीर हादसे में मौत हो गई। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने रात में उसे मृत घोषित कर दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहां पर बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। उस समय बच्चे के पिता नहीं थे। ये दुखद घटना थाना बाणगंगा के गोविंद नगर कॉलोनी में हुई है। इसे फिलहाल इसे उम्र कायम कर लिया गया है। मुनीनगर तालाब की बाउंड्री वॉल टूटे 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक न मलबा हटाया गया, न ही दीवार बनी। सिर्फ बैरिकेड्स रखकर काम चलाया जा रहा है। स्थानीय लोग रास्ता बाधित होने और हादसे की आशंका से परेशान हैं। या किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उज्जैन जिले के तराना क्षेत्र में खेतों में लगाई गई करंट की तारें जानलेवा साबित हो रही है। ग्राम केसरपुर निपानिया में खेत में करंट की चपेट में आने से एक गौवंश की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद एक युवक को भी करंट का झटका लग गया। दरअसल तराना तहसील के ग्राम केसरपुर निपानिया में किसान द्वारा फसल की सुरक्षा के लिए बाउंड्री पर लगाए गए करंट युक्त तारों की चपेट में आने से गाय की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार प्रशासनिक अमले को जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और बिना पंचनामे के ही मृत गौवंश को दफना दिया। मामला अब भी दबा ही था। अगले दिन सुबह खेतों में पानी पिला रहे एक युवक को भी करंट का झटका लग गया। इस घटना के बाद दोनों किसानों के बीच विवाद हो गया और मामला थाना तराना तक पहुंच गया। फरियादी महिला ने बताया कि उसके बेटे को करंट लगा था और जब उसने पड़ोसी किसान से तार हटाने को कहा तो विवाद शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई और मामले की जांच की मांग की है। गाय मर गई, मेरे बच्चा को वो मेरा बच्चा मर गया, वो गाय तो मर गई, फेंक दिया। मेरे बच्चा को मर जाता फिर ये लाठी दे देगा। तो गाय का करंट छोड़ा था इसमें इसका खेत में गाय उड़ गई। गाय खाने क्या आया? आप खाना खा आया तो हमने बोले वो खंगरा पेड़ काट के हमारा, हमने बोले कि बार बार करंट भी छोड़ता हो, हम झटका मशीन लगा लो नहीं लगे। मैं करंट छोड़ता हो तो हम मेरा बच्चा एक ही बच्चा मेरा करंट नहीं लगे। आज खंगरा की केवन गए, खंगरा काट दिया उसने तो गाली गुप्ता दिया, खूब गाली दी। और फिर वो कैलाश ने गाली दी, गंगाराम ने गाली दी। फिर वो गंगाराम आए तलवार लेके। महाकाल मंदिर पहुंची अभिनेत्रियों ने गर्भगृह की देहरी से भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन लाभ प्राप्त किए। उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर पूजन भी किया, जिसे पुजारी आकाश गुरु और आदेश गुरु ने संपन्न करवाया। दर्शन के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासक आशीष फड़वालिया ने अभिनेत्री नयनतारा और लीला का सम्मान किया। उन्हें भगवान महाकाल का प्रसाद और दुपट्टा भेंट किया। महाकाल दर्शन के उपरांत नयनतारा और लीला अपने परिवार के सदस्यों के साथ श्री चिंतामन गणेश मंदिर पहुंची। वहां उन्होंने भगवान चिंतामन गणेश के दर्शन किए। सिंहस्थ मेला अधिकारी एवं संभागायुक्त आशीष सिंह और एडीआरएम के एल बीना की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सिंहस्थ 2028 को लेकर रेलवे परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, जिला पंचायत सीओ श्रेयांश कुमट, रेलवे अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, सेतु निगम, एमपीआरडीसी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में नई खेड़ी, चिंतामन, पवासा, मोहनपुरा और विक्रमनगर रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए होल्डिंग एरिया बनाने और रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाले मार्गों एवं प्लेटफॉर्म पहुंच मार्गों के कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने रेलवे से जुड़े विभागीय कार्यों की स्वीकृति और रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की गति बढ़ाने पर भी चर्चा की। सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह ने कहा कि आगामी सिंहस्थ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए रेलवे सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता पर किया जा रहा है। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट। आगे आप सबको मालूम है, थाना पुटवारी अशोकनगर में अपराध क्रमांक 552/25 का कायम है, जिसमें शहर का नामचीन सटोरिया आज़ाद खान मुलजिम बना है और जो लगातार
जिसके बारे में सारी विवेचना के अंतर्गत पुष्ट प्रमाण हम लोगों को मिल गए हैं। इस संबंध में उसकी तलाश के लिए आज हम देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।